सन्नाटा, फिर एक खबर और उसके बाद सियासत का शोर। महाराष्ट्र में जैसे ही अजीत पवार की प्लेन क्रैश से मौत की खबर बारामती से होते हुए देश के चैनलों और सोशल मीडिया तक पहुंची, जिसके बाद देश की राजनीति ने भी रफ्तार पकड़ ली। प्लेन क्रैश का हादसा हुए कुछ घंटे ही बीते थे कि विपक्ष ने अजीत पवार की मौत पर राजनीति करनी भी शुरू कर दी। अजीत पवार के मौत की घटना पर शोक संवेदनाओं के बीच अब सियासी बयानबाजी और जांच की मांग भी तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों पर बड़ा हमला बोला है। ममता बनर्जी ने कहा, यह केवल दुर्घटना नहीं हो सकती। उन्होंने मांग की है कि इस पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए। हमें किसी भी केंद्रीय एजेंसी पर भरोसा नहीं है। एक सिटिंग डिप्टी सीएम का विमान इस तरह क्रैश हो जाना कई गंभीर सवाल खड़े करता है। सच सामने आना चाहिए। अजीत पवार महायुति गठबंधन एनडीए में नाखुश थे, भाजपा छोड़ने वाले थे। वे विपक्षी गठबंधन इंडी ब्लॉक में वापस लौटने की योजना बना रहे थे। ममता बनर्जी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष शामिक भट्टाचार्य ने अजीत पवार की मौत पर राजनीति करने को लेकर ममता बनर्जी की तीखी आलोचना की। देखिए, ममता बनर्जी का इस ऐसा कोई बात की कोई इम्पोर्टेंस पश्चिम बंगाल तो क्या किसी दूसरे किसी प्रदेश की गांव में भी नहीं है। ऐसी दुखद भरी घटना लेकर राजनीति करना, ये पश्चिम बंगाल का फेस लॉस है सारा भारत के सामने। ऐसा किसी मुख्यमंत्री से ऐसा बयान अपेक्षित नहीं है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की मौत ने न केवल प्रदेश की राजनीति में बवंडर खड़ा किया है, बल्कि इसने पूरे देश की सियासत में एक नई राजनीति को भी जन्म दे दिया है। जहां पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री केंद्रीय एजेंसियों पर सवाल खड़े करते हुए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच करने की मांग कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सपा प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी ममता बनर्जी के सुर में सुर मिलाते दिख रहे हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का निधन है, किस तरीके से देखते हैं प्लेन क्रैश में? ये बड़ी दुखद घटना है और अजीत पवार एक अभी उनका जो देहांत हुआ, मैं समझूंगा कि प्रीमैच्योर डेथ है और इससे जो काम करने वाला व्यक्ति था उसको इस तरीके से उसका अंत होना, ये हम सभी को आघात कर दिया है और उनके फैमिली मेंबर्स को भी बड़ा दुख पहुंचा है और वो बड़े इसमें है, दुखी है। सो उनके दुख में हम भी शामिल होते हैं और उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको इस दुख सहन करने की शक्ति दे, यही प्रार्थना हम कर सकते। प्लेन क्रैश की जांच होनी चाहिए, ममता बनर्जी ने कहा है। आपको लगता है कि जांच होनी चाहिए इसकी? सुप्रीम कोर्ट के जज के थ्रू जांच होनी चाहिए, ममता ने कहा। देखिए, जांच तो होना चाहिए क्योंकि ऐसा एक्सीडेंट हुआ है जो अननेचुरल है। भाई सेफ्टी को लेकर बहुत कंसर्न आप क्या है, मोरर लेस सभी लीडर्स बोलिए या अर्जेंट काम के लिए सभी लोग जाते हैं और इवन दूसरे कॉर्पोरेट वाले भी जाते हैं जी। लेकिन ऐसा हर जगह होना, एक तरफ तो बड़े बड़े जहाज भी, अहमदाबाद के भी बहुत बड़ा एक्सीडेंट, ये तो जो प्लेन था, छोटा प्लेन, वहां पर ऐसा हुआ क्यों, इसकी जांच तो होना ही चाहिए। ठीक है, विल आल्सो डिमांड। अजीत पवार जी का प्लेन क्रैश हुआ है, उसकी जांच होनी चाहिए पूरे मामले की और सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर होनी चाहिए जांच। साजिश भी बता रही है ममता बनर्जी। स्वाभाविक है क्योंकि बहुत बड़े नेता थे, डिप्टी सीएम कई बार रहे वो, और महाराष्ट्र के बहुत लोकप्रिय नेता रहे।
और अगर ऐसी घटना हो जाए, और आज के समय पे जहां हम इतने जागरूक हैं, टेक्नोलॉजी को इतना समझते हैं चीजें, तो उन्होंने ठीक ही मांग की होगी, क्योंकि वीआईपी के साथ इस तरह की घटना न हो। तो एक बार को ये बात तो साफ होनी चाहिए कि आखिरकार ये घटनाएं क्यों हुई। पूर्व में भी कई हमारे वीआईपी इसी तरह उनकी जान गई है। तो आखिरकार ऐसी जांच हो जिससे निष्पक्ष पता लगे कि आखिरकार घटना किस वजह से हुई। आपको भी इसमें सर कुल मिलाकर अजीत पवार की मौत की खबर ने देश को शोक में डुबोने के साथ साथ सियासत की नई लकीर भी खींच दी है। एक तरफ संवेदनाएं हैं तो दूसरी तरफ आरोप प्रत्यारोप और जांच की मांग। विपक्ष इसे साजिश के एंगल से देख रहा है, जबकि सत्ता पक्ष इसे दुर्भाग्यपूर्ण हादसा बता रहा है। सवाल तो बहुत सारे हैं जिनका जवाब समय और जांच एजेंसियां ही देंगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।